अपकमिंग बड़ा इवेंट की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है इसके बाद का सबसे बड़ा इवेंट है बजट। ठीक है, हर किसी को पता है 23 जुलाई को बजट रहने वाला है। बजट से रिलेटेड अलग अलग एक्सपेक्टेशंस बांधी जाती है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए करके, और हकीकत में क्या होगा वो तो 23 तारीख को ही पता चल जाएगा। उसके बाद बाजार का एकदम रिएक्शन भी देखने को मिल जाएगा कि एकदम तेज होगा या नहीं होगा करके। ठीक है, बहुत सारे इफ बट का खेल होता है, उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो जरूर आएगा, फुल फ्लेजेड वीडियो आएगा कि अभी तक क्या हुआ था बजट से रिलेटेड, इसके पहले क्या हुआ था करके। ठीक है, उससे कोई जिंदगी खत्म नहीं होती है, बट हाँ वो एक दिन रहता है, काफ़ी मज़ेदार दिन रहता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती है। अभी बजट से रिलेटेड ही अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी खबरें यहाँ पे देख चुके हैं, काफ़ी लोगों के अपने अपने एक्सपेक्टेशंस आ चुके हैं, प्रेडिक्शंस आ चुके हैं। एंड ऐसी अगर हम लोग बात करें तो एक ऐसी हस्ती जिनको कोई इंट्रोडक्शन की एक्चुअल में तो गरज मतलब ज़रूरत तो यहाँ पे है नहीं, जिनका नाम है क्रिस वुड। ठीक है, अभी जो अभी शेयर बाजार में आए हैं उनको तो इनके बारे में शायद से यहाँ पे इतना पता नहीं होगा, तो उनको मैं यहाँ पे बता दूँ क्रिस जी की अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो जेपी मॉर्गन तो आपको पता है, यस। तो ग्लोबल इक्विटी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वहाँ के हेड की बात करें तो क्रिस वुड जी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो ये दुनिया भर के बाजार को स्टडी करते हैं और उसमें अगर देखा गया इमर्जिंग मार्केट में, मतलब ऐसा अपने साइड से कह सकते हैं मैं बोल रहा हूँ करके, बट यस उनका इंडिया काफ़ी फेवरेट है। ठीक है, वो इंडियन मार्केट को काफ़ी ज़्यादा फोकस में रखते हैं। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड काफ़ी सारी भविष्यवाणी भी उन्होंने इंडियन मार्केट से रिलेटेड की थी, जो कि कुछ हद तक ऑब्वियसली जो भी भविष्यवाणी होती है वो इफ बट के हिसाब से होती है, ऐसा हुआ वैसा हुआ तो, एंड उस हद तक अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी चीज़ें हम लोग को सच भी साबित होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो डेफिनेटली दोस्तों ऐसी कुछ भविष्यवाणी उन्होंने बजट से रिलेटेड भी करके रखी हुई है, या फिर आप कह सकते हैं कुछ एक्सपेक्टेशंस भी उन्होंने सामने रखे हुए हैं, प्लस कुछ चीज़ें जो बाजार में बोली जा रही है उससे रिलेटेड भी उनको कुछ सवाल पूछे गए थे, उसका जवाब उन्होंने यहाँ पे इंटरव्यू में दिया है। तो सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, रिसेंटली अगर हम लोग बात करें उन्होंने ये बात बताई थी कि इलेक्शन के रिजल्ट में, ये उनका स्टेटमेंट है मेरा नहीं भाई, कि बीजेपी अगर हारी इलेक्शन का रिजल्ट, ठीक है, तो 25% बाजार क्रैश हो सकता है करके। ठीक है, अभी बीजेपी तो हारी नहीं, वैसे एनडीए की ही सरकार बनी। हाँ, बीजेपी की अगर बात करें तो सीटें हम लोग को जरूर कम होते हुए देखने को मिले, मेजोरिटी के साथ नहीं बनी, बट जो एक डर था कि बाजार बहुत बड़ा क्रैश होगा, वो क्रैश तो वैसा हुआ नहीं। हाँ, बीच में लगा था कि जब एकदम ही सीटें हम लोग को दोनों की, इंडिया अलायंस की बात करें एंड एनडीए की बात करें, नेक टू नेक थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा था, तभी बीच में बाजार ने रौद्र रूप दिखा दिया था कि कितना ज़बरदस्त वो गिर रहा है करके। बट बाद में वापस मार्केट को समझ में आया कि अरे नहीं, एनडीए की ही सरकार बन रही है, विथ मेजोरिटी बन रही है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो वापस बाजार ने यहाँ पे रिकवरी दिखा दी। वो एक उस दिन का इवेंट था, उसके बाद आप देख सकते हो बाजार आज कहाँ पे खड़ा है करके। सो एक चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। अभी इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बजट की चर्चा यहाँ पे हो रही है, एंड बजट में अगर देखा गया तो टैक्स को लेकर बहुत सारा चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। तो क्रिस वुड को पूछा गया कि टैक्स से रिलेटेड आपको क्या लगता है, तो उन्होंने तो एक बात तो क्लियर यहाँ पे बोल दी है कि भाई इंडियन मार्केट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। ये उन्होंने अपना पॉइंट फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, जिस प्रकार एंड इंडियन टैक्स सिस्टम की भी अगर हम लोग बात करें, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिल जाता है। अलग अलग असेट क्लास के लिए अलग अलग टैक्सेस देखने को मिल जाते हैं, कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे, ढेरों सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो उन्होंने यही कहा है कि कैपिटल गेन टैक्स की बात करें, खास करके वो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड ही ज़्यादा बातचीत करते हुए देखने को मिल जाते हैं कि लोगों को लॉन्ग टर्म से रिलेटेड ज़्यादा इनकरेज अगर आपको करना है तो कैपिटल गेन टैक्स तो यहाँ पे हटा देना चाहिए करके। ठीक है, अभी ये होगा नहीं होगा वी डोंट नो, उसके लिए तो इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा, बट फिलहाल तो उन्होंने यही कहा है कि सरकार भी अगर देखा गया काफ़ी बार इस चीज़ को यहाँ पे बोल चुकी है कि कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर को वो यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, उसमें रिफॉर्म्स लाना चाहती करके। तो अभी इनके पास बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी भी है कि वो चाहे तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। पूरे 5 साल अभी उनको आने वाले समय में यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, एनडीए की सरकार की अगर हम लोग बात करें तो अभी इस यूनियन बजट की अगर हम लोग बात करें जो अभी जुलाई में देखने को मिलेगा, तो ये एक मुद्दा ज़रूर फोकस में रखने वाली बात होगी, क्या कोई कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर में कोई बदलाव होता है भी या नहीं। अगर ये हुआ तो डेफिनेटली बाजार के टैक्स कम होना भाई हर चीज़ के माध्यम से हम यहाँ पे कह सकते हैं मार्केट के लिए तो अच्छी खबर रहेगी। ठीक है, मतलब इसका इनडायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म यही होता है कि टैक्स कम हुआ तो लोगों के हाथ में पैसा बचेगा, एंड कुछ ना कुछ लोग खर्चे करेंगे तो कंपनीज के अर्निंग्स में फायदा होगा, या फिर कुछ लोग इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा मार्केट में आएगा। तो दोनों हाथ से अगर देखा गया तो बाजार को फायदा हो सकता है करके। तो पहला वाला पॉइंट तो उन्होंने यही कहा है कि मार्केट को और स्ट्रांग यहाँ पे होने के लिए यहाँ पे अगर देखा गया कैपिटल गेन टैक्स को ही अगर सरकार हटा देती है तो एक काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे हो सकती है करके। ठीक है, अभी होगा नहीं होगा सवाल का जवाब मिलेगा यस 23 जुलाई को। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों एक मुद्दा जो कि जिससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बाजार में हम लोग को चर्चा होती हुई देखने को मिल रहा है, एंड मैं आपको इतना कहना चाहूँगा ये चर्चा हमेशा होती है कि बाजार में बबल है क्या। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी बाजार टॉप लेवल पे चला जाता है, ठीक है, तो एक्सट्रीम
फोर्स हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाती है। एक्सट्रीम फोर्स मतलब क्या है, रिटेल इन्वेस्टर बाजार में आ जाते हैं, अंधाधुंध पैसा लगा देते हैं। ये कोई आज की थियरी नहीं है, ये कई समय से यहाँ पे चल रहा है, कई समय से, और ये भविष्य में भी चलेगा। ठीक है, बाजार एकदम फिर बढ़ते जाएगा करके। एनीवेज, तो क्रिस वुड को अगर मैं बात करूँ, इंटरव्यू में पूछा गया क्या आपको क्या लगता है भाई कि बाजार इंडियन मार्केट से रिलेटेड आप क्या कहना चाहोगे। सो वो वर्ल्ड इक्विटी को यहाँ पे कवर करते, तो उन्होंने कहा क्रिस वुड कॉल द इंडियन रैली बेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ऑब्वियसली अच्छे ही रिटर्न्स यहाँ पे मिल रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। एशियन मार्केट्स की बात करें, इमर्जिंग मार्केट की बात करें, तो इंडियन मार्केट ने तो धूम मचा के रखा हुआ है। एंड बुल रन से रिलेटेड आपको क्या लगता है। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला है कि बुल रन नॉट ओवर। यस, ये उनका ही स्टेटमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब जो ये बबल की बात यहाँ पे कर रहे, तो उनको ये कहने का ये मतलब मकसद है कि बुल मार्केट नोवेयर नियर एंडिंग, मतलब फिलहाल अगर देखा गया तो कुछ भी अभी तक यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, ये क्रिस वुड का मानना है। ठीक है, अभी कोई तो सही जाएगा, कोई तो गलत जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, बट फिलहाल अगर हम लोग कह सकते हैं कि इसके पीछे का रीजन उन्होंने बताया ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन, किस चीज़ का, ग्रोइंग रिटेल पार्टिसिपेशन। यस, अभी तक जो मार्केट हम लोगों ने देखा है दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा अगर कोई चेंज हुआ है तो रिटेल पार्टिसिपेशन का, और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है, आप देख सकते हो डीमैट अकाउंट 2 करोड़ से 16 करोड़ हो गए। हाँ ठीक है भाई, बहुत सारे लोग आईपीओ के लिए यहाँ पे फैमिली मेंबर का डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे होंगे, बट फिर भी इतना ज़बरदस्त जंप हुआ है। देन सेकंड पॉइंट पकड़ लो, चलो म्यूचुअल फंड का डेटा देख लो। एमपी 5-6 लाख करोड़ का AUM हुआ करता था, 60 लाख का AUM यहाँ पे हो चुका है। सो वो भी रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। ठीक है, सो ये वन ऑफ द मेजर कुछ रीजन है, और भी रीजन है कि कैसे फ्लो हम लोगों को डोमेस्टिक डिमांड्स भी यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिले, डोमेस्टिक लेवल से पुश मिलते हुए देखने को मिला है। तो इस चीज़ के चलते मतलब ये उन क्रिस वुड का बताने का मकसद ये क्या था कि बाजार इतना अच्छा यहाँ पे जो परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये चीज़ें आज तक किसी ने यहाँ पे देखी नहीं थी, बिकॉज रिटेल पार्टिसिपेशन इतने हेवी लेवल पे नहीं आता था, जो कि फिलहाल हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो ये भी एक पॉइंट उन्होंने सामने रखा है। इसी चीज़ के चलते उनके मुताबिक कि बुल रन तो भाई किधर से भी यहाँ पे खत्म हुआ है इतने जल्दी, तो उनको नजर नहीं आ रहा है करके। बट येस, उसी के साथ साथ उन्होंने एक बट भी लगाया है भाई, जिसको इग्नोर नहीं करना है, जो कि रिस्क का फैक्टर भी उन्होंने यहाँ पे बताया है कि देखिए बाजार बोला तो रिस्क, बीटा कभी जीरो नहीं हो सकता, रिस्क तो यहाँ पे चलेगी ही चलेगी। तो ऐसा कौन सा रिस्की फैक्टर उन्होंने यहाँ पे बताया है जिसको मतलब हर एक इन्वेस्टर ने क्या करना है, मतलब कॉशियस, मतलब संभाल कर यहाँ पे चलना है चीज़ों को। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई अंधाधुंध कुछ भी कचरा उठा कर लेके आओ पैसा बनेगा करके, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हमेशा याद रखना दोस्तों, मार्केट में अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में, अच्छे बिजनेस वाली कंपनीज में पैसा बनता है। आप खराब कंपनियां उठा कर लेके आओगे, 20 साल होल्ड करोगे तो भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है भाई हम तो मरते दम तक होल्ड करेंगे, मरते दम तक कुछ नहीं होता भाई, अच्छी कंपनी होल्ड करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी समझो। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ा उन्होंने बताया कि रिस्क अगर कोई रहेगा तो अर्निंग ग्रोथ का डिसअपॉइंटमेंट, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। मतलब उन्होंने कहा है कि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखो भाई। ठीक है, वन ऑफ द रिस्कीएस्ट अगर कोई थिंग यहाँ पे चल रही है मार्केट से रिलेटेड, तो अर्निंग ग्रोथ अगर कोई कंपनी डिसअपॉइंट कर देती है तो वो आपको फंसा सकती है। मतलब क्या होता है, बुल रन चलता है ना बाजार में, तो जिसका अर्निंग भी नहीं है भाई वो भी भागता है, रॉकेट की तरह ऐसा भाग रहा है, बस भाग रहा है। ये अभी की बात नहीं है, 2020 कोविड में भी हम लोगों ने देखा था। अभी जिसका अर्निंग यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या होता है, जो मैंने चीज़ें आपको सही, यस वो तेज़ी टिकती नहीं है। तो ये पॉइंट भी उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो इन शॉर्ट उनका बताने का तरीका यही था भाई कि कंपनी के रिजल्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना, चेक करना भाई कि कंपनी के नंबर कैसे आ रहे हैं, या फिर आप फोरकास्ट भी कर सकते हो कि भविष्य के नंबर कैसे आ रहे करके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई बस बाजार यहाँ पे ऐसे ही भागते रहेगा और आपके पैसे बनते रहेंगे, नहीं। आप कौन से शेयर में जा रहे हो, आपके पास अर्निंग वाला स्टॉक होना चाहिए, ग्रोथ वाला स्टॉक होना चाहिए, तब जाके आपको वो पैसे देंगे। अब आलतू फालतू स्टॉक में जाओगे, पेनी स्टॉक में जाओगे और ये एक्सपेक्ट करोगे अरे भाई मैं तो 5-10 साल होल्ड किया, कोई फायदा नहीं, नहीं बनेगा पैसा। तो अच्छे स्टॉक में जाना भी उतना ही इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट है। देन बिजनेसेस की अगर बात करें, मतलब मार्केट सेक्टर की बात करें, ये भी उनको पूछा गया कि आपको क्या लगता है भाई कौन से मतलब सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है करके। तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्रिस वुड की बात करें तो वो बुलिश है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड उसी के साथ साथ ट्रेडिशनल एनर्जी स्टॉक्स की उन्होंने बात की है। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिले, ट्रेडिशनल एनर्जी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट को आप लोग फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो ओवरऑल जेफरीज की बात करें, ठीक है, ये तो क्रिस वुड की हो गई। जेफरीज की बात करें तो उन्होंने बताया था कि अफोर्डेबल हाउसिंग, देन कैपेक्स रिलेटेड जो बिजनेसेस रहते हैं लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, देन कंज्यूमर गुड सेक्टर्स की बात करें, ये भी ज़्यादा खास फोकस में यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, बजट में ये कुछ पॉइंट्स भी उन्होंने हाईलाइट करके रखे हुए हैं। देन दोस्तों आखिरी पॉइंट की बात करेंगे तो आपको पता ही है लार्ज कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं। तो इससे रिलेटेड उनको एक सवाल पूछा गया, तो आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें क्रिस वुड ने यहाँ पे बोली हुई है कि फिलहाल जो हम लोगों को परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, मतलब इंडियन मार्केट की अगर बात करें एक यूनिक पोजीशन बनते हुए देखने को मिल रही है, जो कि है स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स की ही, जिन्होंने लार्ज कैप स्टॉक्स को बहुत बड़े अंतर से आउट परफॉर्म यहाँ पे किया है। ठीक है, एंड अगर देखा गया सिर्फ इंडियन मार्केट में इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों को इस वक्त देखने को मिली है कि लार्ज कैप से ज़्यादा
मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है करके, ठीक है। बट फिर भी उन्होंने इस पॉइंट को हाईलाइट करके यहाँ पे साफ साफ बोला हुआ है भाई कि रिस्क वाला पॉइंट बिल्कुल भी भूलना नहीं है। मतलब क्या, हाँ, अर्निंग्स देखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहने वाली है। जो भी कंपनी अर्निंग से रिलेटेड, मतलब अर्निंग ग्रोथ से रिलेटेड ऑब्वियसली अगर डिसअपॉइंट करेगी तो उस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा रिस्क यहाँ पे रहने वाली है। तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जो जो एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे थे, कुछ प्रेडिक्शंस उन्होंने यहाँ पे करके रखे हुए थे, ठीक है, बजट से रिलेटेड, टैक्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी बातें उन्होंने बोली है उसका तो जवाब हम लोग को 23 तारीख को यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। एंड कौन से सेक्टर के लिए सरकार क्या अच्छा अनाउंसमेंट करती है वो भी 23 तारीख को ही पता यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा ये वीडियो था इस क्रिस वुड से रिलेटेड कि उन्होंने क्या क्या बातें यहाँ पे बोली हुई है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।